नमस्कार, कश्मीरी पंडित कल्चर में मैं उज्जवल हांडू आपका स्वागत करती हूँ। हमारे घरों में जब भी कोई मंगल कार्य किया जाता है, जैसे खांदर, मेखल, कहान्यथर इत्यादि, तो उसकी शुरुआत हम इसबन जलाने से करते हैं। काले भूरे रंग के छोटे छोटे बीज जैसे ही कांगड़ी में रखे जलते हुए कोयलों पर पड़ते हैं, इसमें चटकने की आवाज़ें आने लगती है और सारा वातावरण सुगंध से भर जाता है। इसबंद की महक आते ही मन में मंगल कार्य का आभास होने लगता है और घर में सकारात्मकता आती है। वीडियो में आगे जानते हैं कि इसबंद क्या है, यह क्यों जलाया जाता है और कश्मीरी हिंदू समुदाय में यह कब कब और कैसे जलाया जाता है। इसबंद एक छोटा झाड़ी नुमा पौधा है। यह अफगानिस्तान से लेकर कश्मीर तक के हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है। कश्मीर में आजकल यह बिजबिहाड़ा के वुडरों पर उगा हुआ पाया जाता है। यह वीरान जगहों पर प्राकृतिक रूप से उगाता है। इसकी खेती नहीं करी जाती। इसे हरमल, सीरियन रू, वाइल्ड रू और इसफंद भी कहा जाता है। इसबंद एक मेडिसिनल प्लांट है और इसके पत्ते, फूल, बीज, जड़ सभी औषधि गुणों से भरपूर हैं और ये अनेक तरह की बीमारियों में काम आते हैं। कश्मीर में हम इसके बीजों को शुभ अवसरों पर जलाकर घर में उसका धुआं करते हैं। अब जानते हैं कि इसबंद क्यों जलाया जाता है। जब भी हम घर में कोई मंगल कार्य करते हैं तो उसे संपन्न करने में हमारे जीवन भर की पूंजी लग जाती है। कई महीनों की मेहनत भी लगी हुई होती है। अनेक लोग भी हमारे घरों में आमंत्रित होते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है कि उसका यह काम जो है निर्विघ्न तरह से पूरा हो जाए। किसी तरह की कोई आपदा ना आए, कोई परेशानी, लड़ाई झगड़ा या किसी से नाराज़गी ना हो। ऐसी मान्यता है कि इसबंद के बीज जलाने से इविल स्पिरिट्स दूर हो जाती हैं। परिवारजनों को किसी की बुरी नज़र भी नहीं लगती। इसके अलावा ये एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल भी होता है, जिससे वातावरण भी शुद्ध हो जाता है। इसबंद एक एनाल्जेसिक और एंटी डिप्रेसेंट भी है, जिससे ये परिवार और मेहमानों को तनाव से मुक्त करता है और उनकी थकावट भी दूर करता है। कश्मीर में हिंदू मुस्लिम दोनों समाजों में शुभ अवसरों पर इसबंद जलाने का चलन है। इसबंद का प्रयोग केवल कश्मीर में ही नहीं बल्कि विश्व के कई अन्य देशों में भी किया जाता है। पारसी समाज में भी विवाह जैसे अवसरों पर इसबंद जलाया जाता है। कुछ अन्य देशों में इसबंद के बीजों को ताबीज़ बनाकर पहना जाता है। टर्की में तो लोग इसबंद के सूखे पौधे को ही घर में लटकाते हैं। हजारों वर्षों से विश्व की अनेक संस्कृतियों में बुरी नज़र से बचाने के लिए इसबंद प्रयोग में लाया जाता रहा है। अब देखते हैं कि इसबंद कब कब जलाया जाता है। जब भी हम किसी नए काम की शुरुआत करते हैं तो उस समय इसबंद जलाया जाता है। यह इसबंद भावी दूल्हा, दुल्हन या मेखले महाराज को, उनके माता पिता को और उनकी मासी, बुआ इत्यादि सभी को लगाया जाता है और फिर उसके बाद इसे जलाया जाता है। जैसे लिवुन के दिन जब बुआ वर बनाने लगती है तब उस समय इसबंद जलाया जाता है। दूल्हा या दुल्हन या मेखले महाराज को जब हम मेहंदी लगाते हैं तो मेहंदी लगाने के समय भी इन सभी को इसबंद लगाया जाता है। इसके अलावा दिवगुन के दिन जब कन्या वगैरह करते हैं या दुल्हन को नए के गहने पहनाते हैं उस समय भी इसबंद जलाया जाता है ताकि उन्हें नज़र ना लगे। विवाह के दिन जब दुल्हन को तरंग पहनाया जाता है या दूल्हे को दस्तार बांधा जाता है उस समय भी उन्हें इसबंद जलाया जाता है। इसके अलावा मेखले महाराज को भी जब दस्तार पहनते हैं उस समय भी जलाया जाता है। इसके अलावा जब परिवार की जो महिलाएं हैं, यजमान बाएँ हैं, वो नए वस्त्र पहनती हैं किसी भी इवेंट पर, तब भी इसबंद जलाया जाता है। वीडियो में आगे जानेंगे इसबंद कैसे जलाया जाता है। आपने देखा ही होगा कि जब हमारे घरों में कोई भी शुभ कार्य होता है तो परिवार की नज़दीकी रिश्तेदार महिलाएं अपने अपने इसबंद की पोटली हाथ में लेकर चलती है। जलते कोयले डालकर कांगड़ी पहले से ही तैयार करी जाती है और जब भी कोई काम शुरू किया जाता है तो नज़दीकी रिश्तेदार एक दूसरे को इसबंद लगाते हैं और इसे कांगड़ी में डालकर जलाते हैं। वे दूल्हा दुल्हन और उनके करीबी रिश्तेदारों के पास जाकर उनके माथे और कंधे पर थोड़ा सा इसबंद छूकर इसे कांगड़ी में डालते हैं। साथ ही उसे मुबारकबाद भी देते हैं। तो इस प्रकार इसबंद जलाना मंगल कार्य को ठीक से संपन्न होने के लिए शुभकामनाएं देने के बराबर है।
इस बन जलाना हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। आप भी अपने अपने मंगल कार्यों पर इस बन ज़रूर जलाएं। तो यह था मेरा आज का वीडियो। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे सभी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। एक नए वीडियो के साथ जल्द ही आपसे दोबारा मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।